नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा ऑप्शन स्ट्रैटेजी का 5वां वीडियो एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 नंबर का स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये छठा स्ट्रैटेजी है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड। इसमें हम देखने वाले हैं बुल पुट स्प्रेड के बारे में हम देखेंगे। बुल पुट स्प्रेड होता क्या है, इस स्ट्रैटेजी में कौन से सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, डेफ़िनेटली ये मल्टी लेग स्ट्रैटेजी है। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रांज़ैक्शन करने पड़ते हैं, ठीक है? इसका दूसरा नाम आप देख सकते हैं क्रेडिट पुट स्प्रेड या फिर पुट वर्टिकल स्प्रेड भी कहा जाता है इसे, ठीक है? तो ये सारे क्रेडिट वर्ड क्यों यूज़ हुआ है वो आगे हम देखेंगे वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इसके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको बहुत ही बारीकी से कैलकुलेशन भी समझाने वाला हूँ, ठीक है? ज़ेरोधा का एक्सेल शीट यूज़ करके एंड वो एक्सेल शीट आप खुद भी बना सकते हैं बट रेडीमेड मिल रहा है, तो आप ज़ेरोधा के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट ठीक है, वो कैलकुलेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाले हूँ। ऑप्शा एज के वेबसाइट पे जाके भी किस तरह से हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं बुल पुट स्प्रेड को लेकर एंड किस तरह से एडिटिंग करना है, कौन से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एंड कौन से सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसे आपको देखना होता है, वो सारी चीज़ें एंड जो भी डेटा आपको अवेलेबल होते हैं ऑप्शा एज पर, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो एंड तक बने रहिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि बुल पुट स्प्रेड जो होता है उसमें मार्केट डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। जो भी अंडरलाइंग एसेट में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? कोई भी स्टॉक हो या फिर कोई भी इंडेक्स हो, उसका ट्रेंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए बुल पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए। तो डेफ़िनेटली एक मॉडरेटली बुलिश मार्केट रहे या फिर मॉडरेटली बुलिश स्टॉक रहे या इंडेक्स रहे, जो भी अंडरलाइंग एसेट है आपका, कोई स्टॉक है या फिर इंडेक्स है जैसे निफ्टी 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक है टाटा मोटर्स, रिलायंस, तो इस तरह के जो भी स्टॉक रहेंगे, तो जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो उसका ट्रेंड डायरेक्शन मॉडरेटली बुलिश रहेगा, तभी आप बुल पुट स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये बुल कॉल स्प्रेड की तरह ही है, मॉडरेटली बुलिश मार्केट में दोनों भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड किस तरह से अलग होते हैं, वो भी थोड़ा हम क्लियर कर लेंगे आगे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ लेग्स जो होते हैं 2 होते हैं, ठीक है? 2 नंबर ऑफ लेग्स होते हैं, इसमें से पहला लेग होता है जिसमें आपको आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बाय करना होता है, ठीक है? सेकंड लेग होता है जिसमें आपको इन द मनी का पुट ऑप्शन सेल करना होता है, ठीक है? बुल कॉल स्प्रेड में क्या था? एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करना होता था एंड आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करना होता था। बट इसमें क्या है, बुल पुट स्प्रेड में क्या है कि लेग 1 में आपको क्या करना है, आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बाय करना है एंड इन द मनी का पुट ऑप्शन सेल करना है, ठीक है? ये एक डिफरेंस आपको यहाँ पे पता चल गया, ठीक है? तो चलिए इसे और डिटेल में और एग्ज़ाम्पल के साथ और कैलकुलेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बट उसके पहले मैं फिर से जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उस पे भी आपको फिर से ले जाना चाहूँगा। जब भी आप ये चीज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें इंश्योर कर लीजिए। जब भी आप बुल पुट स्प्रेड यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये 3 चीज़ें इंश्योर कीजिए कि जो भी आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं लेग 1 में, लेग 2 में, तो सेम अंडरलाइंग एसेट का होना चाहिए। निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 ही होना चाहिए। बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी का ही ओटीएम इन द मनी होना चाहिए, ठीक है? दोनों भी लेग में जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, सेम अंडरलाइंग एसेट के होने चाहिए। सेम एक्सपायरी के होने चाहिए एंड क्वांटिटीज़ भी सेम ही होने चाहिए, ठीक है? जो भी आप लेग 1 में क्वांटिटीज़ बाय करो, तो लेग 2 के भी क्वांटिटीज़ सेम होने चाहिए एंड सेम एक्सपायरी के होने चाहिए, सेम अंडरलाइंग एसेट के बिलॉन्ग करने चाहिए, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ इसे किस तरह से समझा जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि मैं एक स्नैपशॉट यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा हुआ है अपस्टॉक के मेरे ऐप से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21,700 पर, ठीक है? 21,710 पॉइंट 80 पैसे, ठीक है? तो निफ्टी 50 जो है 21,710 पर ट्रेड कर रही है। तो स्पॉट प्राइस आप 21,710 रुपए पकड़ सकते हैं यहाँ पे, ओके?
एंड इसके लिए जो आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन है, ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन कौन सा होगा, 21,600 का पुट ऑप्शन है यहाँ पे, ये OTM पकड़ लो आप, OTM का पुट ऑप्शन बाय करना है आपको एज पर लेग 1, ठीक है। एंड इन द मनी का 21,800 भी इन द मनी है, ओके, 21,900 भी इन द मनी है पुट ऑप्शन में, ठीक है। तो 21,900 का ही हम कंसिडर करते हैं। 21,900 का पुट ऑप्शन मतलब इन द मनी का पुट ऑप्शन सेल करना है 11 जनवरी 2024 एंड ये भी निफ्टी 21,600 का पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ 11 जनवरी 2024 का एक्सपायरी है, ठीक है। एक्सपायरी सेम है, अंडरलाइंग एसेट सेम है एंड क्वांटिटी भी हम सेम ही रखेंगे। तो ये मैंने बाय कर लिया OTM का और इन द मनी का भी मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये सेल करते वक्त मुझे 214 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो रहा है और ये बाय करते वक्त 56 रुपये 50 पैसे का प्रीमियम मुझे पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो मुझे टोटल क्रेडिट मिल रहा है 214 रुपये है, ओके, क्रेडिट मेरा 214 रुपये है, बट डेबिट मेरे अकाउंट से कितना हो रहा है, 56 रुपये 50 पैसे हो रहा है, ये मेरा डेबिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्रेडिट इज़ ग्रेटर देन डेबिट, ठीक है, ओके। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि मेरे अकाउंट में नेट अगर ट्रांजेक्शन देखूंगा, ठीक है, नेट ट्रांजेक्शन देखूंगा तो ये क्या होगा, नेट ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होगा, क्योंकि डेबिट तो कम हो रहा है ना, जितना क्रेडिट हो रहा है उसके कंपेयर में डेबिट कम हो रहा है, तो नेट क्या होगा मेरा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। इसीलिए इसे क्रेडिट पुट स्प्रेड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक डिफरेंस था कि वहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, आपका नेट ट्रांजेक्शन जो होता है वो डेबिट होता है और बुल पुट स्प्रेड के केस में नेट ट्रांजेक्शन जो होता है वो आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस था। बाकी जो अंडरलाइंग एसेट का जो ट्रेंड डायरेक्शन होता है वो मॉडरेटली बुलिश मार्केट में ही आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे बुल पुट यूज़ करो या फिर बुल कॉल यूज़ करो, ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड यूज़ करो या फिर बुल पुट स्प्रेड यूज़ करो, ठीक है। तो चलिए इसको आप सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं, एक्सेल शीट पर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं हम एक्सेल शीट में जाके एंट्री करेंगे, क्योंकि वहाँ ज़ेरोधा के जो एक्सेल शीट है वो बहुत पुराने हैं, तो वहाँ पे बहुत ही ओल्ड डेटा है। तो चलिए अब एक्सेल शीट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देखिए स्ट्रैटेजी नेम बुल पुट स्प्रेड, ठीक है, जो हम देख रहे हैं अभी। नंबर ऑफ लेग्स 2 है एंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मॉडरेटली बुलिश होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। स्ट्रैटेजी पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखो पर्टिकुलर में अंडरलाइन क्या है, निफ्टी है, स्पॉट प्राइस 7,805 लिखा है, बहुत पुराना है। तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस है 21,710 रुपये, ठीक है। और लोअर स्ट्राइक या फिर OTM पुट कह लो, तो OTM पुट जो होगा वो है 21,600 का, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और हायर स्ट्राइक या फिर इन द मनी का पुट ऑप्शन जो है 21,900 का पकड़ लो, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे आप देखो डेबिट जो है ये कितना था, तो डेबिट जो मेरा है 21,600 के पुट ऑप्शन के लिए डेबिट जो होगा या फिर जो प्रीमियम मैं पे करूँगा वो होगा 56 रुपीज़ 0.5 पैसे नहीं पकड़ रहा हूँ, 50 पैसे नहीं पकड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। राउंड फिगर ही रखते हैं सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो। डेबिट मेरा 56 रुपीज़ हो रहा है, बट क्रेडिट कितना हो रहा है, 21,900 का जो पुट ऑप्शन है उसका जो मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, तो मुझे प्रीमियम कितना रिसीव हो रहा है, वो रिसीव हो रहा है 214 रुपये का, ठीक है। तो नेट क्रेडिट मेरा क्या हो रहा है, 158 रुपये, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ओके। तो नेट क्रेडिट मेरा 158 रुपये। यहाँ पे मार्केट एक्सपायरी देखिए 7,000 है, बट हमारा तो 21,700 के रेंज में चल रहा है, ये बहुत पुराना डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड डेटा है ये सारे, तो ये मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 20,700 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डेटा कुछ इस तरह से दिखाई दे देंगे। तो ये सारे
जो है प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर 20,700 पर एक्सपायर होगा मेरे एक्सपायरी डेट तक, जो 11 जनवरी 2024 का एक्सपायरी है, अगर मार्केट 20,700 पे एक्सपायर होता है तो मुझे स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या पे ऑफ मिलेगा, ठीक है, एंड हायर स्ट्राइक के हिसाब से क्या पे ऑफ रहेगा, प्रीमियम रिसीव, तो वो डेटा हमारे पास है। लोअर स्ट्राइक के लिए क्या पे ऑफ रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके जो फुल फॉर्म है वो आपको यहाँ नीचे भी दिखाई देंगे, ठीक है। LSIV जो है लोअर स्ट्राइक इंट्रिंसिक वैल्यू, इसे माइनस मत समझना, नहीं तो लोअर स्ट्राइक में से इंट्रिंसिक वैल्यू आप माइनस करने बैठ जाओगे, तो ये माइनस नहीं है। ये जस्ट सेपरेशन डैश दिया हुआ है। तो लोअर स्ट्राइक इंट्रिंसिक वैल्यू, PP प्रीमियम पेड, LS पे ऑफ जो है पे ऑफ फ्रॉम लोअर स्ट्राइक, HSIV जो है हायर स्ट्राइक इंट्रिंसिक वैल्यू, PR जो है प्रीमियम रिसीव्ड, HS पे ऑफ जो है हायर स्ट्राइक पे ऑफ है, पे ऑफ फ्रॉम हायर स्ट्राइक, B मतलब बाय, S मतलब सेल, OTM आउट ऑफ द मनी, ITM इन द मनी, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, स्प्रेड क्या होता है, ब्रेक इवन क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, तो ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले हम ये देख लेते हैं, कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मार्केट एक्सपायर हो रहा है 20,700 पर, तो उसमें मेरा लोअर स्ट्राइक का जो IV है वो क्या होगा। अब सबसे पहले याद कीजिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पुट ऑप्शन के केस में क्या होता है कि जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है माइनस मार्केट का स्पॉट प्राइस, ठीक है, मार्केट इन द सेंस अंडरलाइंग एसेट का स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो 21,000 यहाँ पे देखिए 21,600 है लोअर स्ट्राइक, 21,600 में से 20,700 माइनस कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका 900। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसका कितना हो गया, 900 हो गया, ओके। प्रीमियम पे कितना किया आपने, 56 रुपीज़। तो लोअर स्ट्राइक के लिए पे ऑफ जो है वो कितना हो जाएगा, 844 रुपये, ठीक है। जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, पुट ऑप्शन के केस में क्या होता है कि अगर ऑप्शन बायर हैं, आप पुट ऑप्शन बाय किया है, लोअर स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय किया है ना यहाँ पे बाय OTM, तो ये 21,600 से जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। 21,600 से जितना नीचे गया हुआ है 20,700 तक गया है, तो उसी तरह से ये प्रॉफिट बढ़ता गया है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता है प्लस टाइम वैल्यू भी उसका बढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें बढ़ती जाती है, ठीक है। तो पुट ऑप्शन बाय किया है तो आपको प्रॉफिट होगा, बट पुट ऑप्शन सेल किया है तो आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, आपका आपका जो मार्केट व्यू है वो क्या है, बुलिश है। मतलब पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं मतलब आपको प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट बुल बुल साइड में जाएगा या फिर अप साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर स्ट्राइक का IV का जो भी स्ट्राइक प्राइस है माइनस मार्केट का करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट का स्पॉट प्राइस बोल सकते हैं हम। तो 21,600 माइनस 20,700, 900 रुपये हो गए। 21,600 माइनस 20,800, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया 21,700 पर क्या होगा, तो 21,700 या 21,600 पे क्या होगा, तो 21,600 माइनस 21,600 जीरो हो गया, तो जीरो आ गया यहाँ पे। 21,700 का क्या हो गया, तो 21,600 माइनस 21,700, ये क्या हो रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है। निगेटिव वैल्यू में क्या होता है, निगेटिव वैल्यू जो आ रहा है पुट ऑप्शन के केस में निगेटिव वैल्यू आ रहा है मतलब आउट ऑफ द मनी में आ गया। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि आउट ऑफ द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। उसका जो प्रीमियम प्राइस होता है उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। क्लियर? ये प्रीमियम पे है, लोअर स्ट्राइक प्राइस के लिए जो प्रीमियम आपने पे किया है वो है। तो टोटल पे ऑफ लोअर स्ट्राइक प्राइस के लिए टोटल पे ऑफ क्या हो जाएगा आपका, आउट ऑफ द मनी का आपने जो ऑप्शन बाय किया है उसका पे ऑफ क्या हो जाएगा, 20,700 पे एक्सपायर होती है, तो 900 प्लस माइनस 56, तो 900 में से 56 माइनस हो जाएंगे, 844, 744, 644, ठीक है। 100 पॉइंट नीचे गिरते जा रहा है ना, यहाँ पे जैसे नीचे गिरते जा रहा है, ऑप्शन बाय करके रखा तो ये बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्रीमियम प्राइस जो है बढ़ रहा है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ रहा है उसका, ठीक है। बट 21,600 से नीचे गिरेगा तो प्राइस बढ़ेगा आपका, 21,600 से ऊपर बढ़ेगा तो आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाय किया आपने, पुट ऑप्शन बाय किया है, पुट ऑप्शन के केस में मार्केट गिरना चाहिए, बट आपका अगर बढ़ेगा 21,600 से 21,700, 800, 900,
22,000 जाएगा तो आपको लॉस ही होगा। तो ये यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। चलिए, अब हाईएस्ट स्ट्राइक का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 20,700 के केस में। तो ये सिंपल सा है, स्ट्राइक प्राइस जो था आपका 21,900 का, उसको माइनस कर दीजिए 20,700 से, ठीक है। तो 21,900 माइनस 20,700, 1200 हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। पुट ऑप्शन है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 1200 रुपये, 20,700 पर एक्सपायर हो रहा है तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 1200 रुपये हो गया। 20,800 पे 1100 रुपये हो गए, ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो आईवी है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे मार्केट 21,900, ठीक है, 21,900 से नीचे गिरना चालू करेगा तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता है आपके प्रीमियम का, बट आपने ऑप्शन सेल किया हुआ है, ठीक है। तो आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है ऑलरेडी 214 रुपये का, ठीक है। ऑप्शन आपको जो ऑप्शन आपने सेल किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसके लिए प्रीमियम आपको रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे क्या सीन होता है कि जब 21,900 से मार्केट अपने पुट ऑप्शन सेल किया है, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो 21,900 के ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ऊपर के सारे वैल्यू जो है ना, 21,900 के ऊपर के वैल्यूज जो है वो सारे के सारे, ठीक है। 21,900 के ऊपर के वैल्यू मतलब 21,800 के, 21,800 पे 114 है, तो यहाँ 114, ठीक है, जो प्रीमियम रिसीव हुआ है उससे कम है, तो ये कम होते जाता है 114, 14, 86, -86, 186, ठीक है। ये ऐसे ऐसे कम होते जाता है मार्केट अगर गिर रहा है, क्योंकि आपने पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है, मतलब मार्केट जब बढ़ेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। मार्केट गिरेगा तो, मार्केट यहाँ गिर रहा है ना 21,700 से फिर 20,700 तक पहुँचा है, तो मार्केट गिर रहा है मतलब आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है। दो लेग बनाया ना आपने, एक बाय का लेग बनाया है, एक सेल का लेग बनाया है, ठीक है। इन द मनी का सेल किया है और आउट ऑफ द मनी का बाय किया है, ओके। तो इस तरह से होगा। अब ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी का पे ऑफ है वो आप देखोगे तो एच एस हाइएस्ट स्ट्राइक का पे ऑफ और लोअर स्ट्राइक का जो पे ऑफ है, दोनों को ऐड कर दो आप। ऐड करने के बाद आपको स्ट्रैटेजी पे ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है कि भैया मेरा जो प्रॉफिट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मार्केट जब 21,800 से ऊपर जाना स्टार्ट करती है, 21,900 के ऊपर जब जाना स्टार्ट कर रही है तब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और 21,700 से या 21,600 के ऊपर जाना चालू कर रहा है तो मेरा जो लॉस है वो कम होते होते एक ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच रहा है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। फिर उसके बाद पॉजिटिव में जा रहा है 58 रुपीज़, फिर 158, और वो ये 158 मैक्सिमम प्रॉफिट होता है मेरा, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ देख लेते हैं हम कि स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। जो हम बुल पुट स्प्रेड कहते हैं, बुल कॉल स्प्रेड कहते हैं, तो उसमें स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड एक्चुअली क्या होता है, जो हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस है या इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस को लोअर स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर दीजिए तो वो आपका स्प्रेड होता है। तो 21,900 में से 21,600 माइनस हो गए तो ये हो गया आपका 300, 300 का स्प्रेड जनरेट हो रहा है, ठीक है। ब्रेक इवन क्या हो रहा है, ब्रेक इवन क्या होता है, जो आपका हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, जो आपका हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस है उसमें से नेट क्रेडिट माइनस कर दीजिए, ठीक है। उसमें से नेट क्रेडिट माइनस कर दिया तो क्या होगा, मतलब ये क्या है, डी D7 है और ये D10 है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक इवन में D7 माइनस D10, ठीक है। ये हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस में से नेट क्रेडिट माइनस कर दीजिए तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप ना प्रॉफिट में हैं ना लॉस में हैं। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। जब मार्केट 21,742 के आसपास रहेगी तब आप नो प्रॉफिट नो लॉस के रेंज में रहेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका जो नेट क्रेडिट हो रहा है वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। एंड मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, स्प्रेड, जो आपको स्प्रेड मिला है हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस से लोअर स्ट्राइक प्राइस को माइनस करने पे जो आपको स्प्रेड मिलता है, उस स्प्रेड में से आप नेट क्रेडिट माइनस कर दो तो मैक्सिमम लॉस जो होता है वही आपका मैक्सिमम लॉस होता है। तो 300 माइनस 158 किया तो 142, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम लॉस होगा। चलिए आप इसको एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ग्राफ में देखिए, ये जो मैक्सिमम लॉस है आपका, ठीक है, वो 142 रुपीज़ है, और ये फिर 21,600 तक
कांस्टेंट बना हुआ है, क्योंकि 21,600 के पहले आपको प्रॉफिट होने ही वाला नहीं है, जो कि आपको यहाँ पर भी दिखा है वैल्यूज़ में। 21,600 से ये धीरे 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 लॉस जो है मेरा कम होना चालू होता है और एक टाइम पर जीरो हो जाता है। ठीक है, एक टाइम पर जीरो हो जाता है इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पे जीरो हो जाता है, लॉस जीरो हो गया, प्रॉफिट भी जीरो है मेरा, मतलब ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट है। ये ब्रेक इवन पॉइंट कितने का था? 21,742 का। तो ये अप्रॉक्सीमेट 21,742 पर आता है, तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस में होता है। 21,742 से जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाने को ट्राई करेगा, ठीक है, और जाएगा, तो आप प्रॉफिट जोन में आ जाओगे, क्योंकि आपने क्या किया है, इन द मनी का पुट ऑप्शन सेल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं, मतलब आपका जो मार्केट व्यू है क्या है बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मार्केट बढ़ना चालू हो रहा है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है? नेट क्रेडिट जो हुआ है वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो नेट क्रेडिट कितना है? 158 रुपीज़। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आई होप ये काफ़ी इजीली आपको समझ में आ गया होगा। बुल कॉल स्प्रेड में मैंने काफ़ी टाइम लिया है, बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ समझाई है। तो यहाँ पे काफ़ी जल्दी आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो पहला वीडियो था, तो डेफ़िनेटली वो बनता था उतना अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो एक बार वो एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ पे आपको फटाफट मैंने वो सारी चीज़ें कवर कर ली। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम यही चीज़ को फिर से क्या करते हैं, जाते हैं ऑप्शा एज के वेबसाइट पे, वहाँ पे हम चेक करेंगे सेम चीज़। ठीक है, 21,900 का इन द मनी का पुट ऑप्शन सेल करेंगे, 21,600 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, फिर चेक करेंगे स्प्रेड ब्रेक इवन मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट। तो ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो एक क्वांटिटी का है, इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो निफ्टी फिफ्टी का वन लॉट जो होता है 50 क्वांटिटी का होता है, तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 150 इंटू 50 करता हूँ, 7,900 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और एक लॉट पर। ठीक है, ये इंटू 50 करता हूँ, 7,100 का मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके हम कंफर्म करते हैं ऑफ प्राइस पर। ठीक है, तो चलिए अपने वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने वेबसाइट पे, और यहाँ पर सिंपली मैं ऑप्शन पर जा रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाता हूँ। ठीक है, और जैसा कि हम बुलिश स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो बुलिश पर क्लिक किया हुआ है। बेयरिश के लिए बेयरिश पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं बुलिश पे ही क्लिक करके बुल पुट स्प्रेड पर क्लिक कर रहा हूँ। ये बुल पुट स्प्रेड आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो भी आप एनालाइज़ कर सकते हैं, बट मैं क्या करूँगा यहाँ पे 21,600 का पुट ऑप्शन अच्छा सेल करना है हमें। तो ये पहला जो है ये प्लस का साइन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बाय करना है एंड ये सेल करना है। तो 21,900 का पुट ऑप्शन सेल कर देता हूँ और 21,600 का पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। एक्सपायरी रखता हूँ मैं 11 जनवरी का। ठीक है, और इसको हम करते हैं सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, 45% का प्रोबेबिलिटी है, 45.57% का प्रोबेबिलिटी है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7,800। ठीक है, वहाँ पर भी हमने देखा था 7,900 के आसपास था। यहाँ पर जो है 0.5 को भी कंसिडर किया है, तो थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा। मैंने वहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए 0.5 रीड ना करना पड़े बार बार, इसीलिए मैंने वहाँ पे 0.5 को निगलेक्ट किया था, बट यहाँ पे वो भी कंसिडर किया हुआ है। तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत आपको देखने मिलेगा फ्लक्चुएशन। वहाँ पे 7,900 आ रहा था, यहाँ पे 7,875 प्रॉफिट आ रहा है, लॉस 7,125 आ रहा है। ठीक है, एंड मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:1.11 का आ रहा है। ब्रेक इवन 21,743 आ रहा है, वहाँ पर भी सेम था। ठीक है, एंड टोटल PNL 0। नेट क्रेडिट जो है, नेट क्रेडिट आपको 7,875 का हो रहा है, और नेट क्रेडिट ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 7,875 ये सेम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, नेट क्रेडिट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ये दोनों सेम है। एस्टिमेटेड मार्जिन प्रीमियम अगर देखा जाए तो 36,416 रुपये आपको इस स्ट्रैटेजी को
एग्जीक्यूट करने में लग जाएंगे। 36,416 रुपये का कैपिटल आपको इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में लगेंगे। ओके, एंड जो आपका लॉस है, जब तक ये मार्केट 21,600 से ऊपर आना नहीं स्टार्ट करता है तब तक आप एक कांस्टेंट लॉस में रहेंगे। 21,600 के बाद ये लॉस मिनिमाइज होना चालू होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका लॉस जीरो पे पहुंच जाएगा, जो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जो कि आपका 21,743 का होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे 21,743 के बाद जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी 21,743 के बाद, तो आप प्रॉफिट में जाना चालू करोगे। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा आपका नेट क्रेडिट जो वैल्यू होता है 7,875 का जो वैल्यू है, वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। उसके बाद ऑलमोस्ट 21,900 के ऊपर जैसे मार्केट जाएगी, फिर वो अब 22,000 जाए, 22,200 जाए, 22,400 जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट 21,900 के ऊपर मार्केट चली गई तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो जाएगा, जो कि है 7,875 का। आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 21,900 या 22,000 पर एग्ज़िट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर भी क्लियर हो गई, मैंने एक्सेल शीट पे भी क्लियर कर दिया। तो आपको अगर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एज वाला बोलता है कि कुछ पे करो, उसके बाद ही हम ये सारी चीज़ें देखने देंगे, तो डेफ़िनेटली आप एक्सेल शीट बना के भी अपना खुद से कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पर भी अगर आपने पे करके लिया हुआ है इनका जो भी इनका प्रीमियम है, इनके जो फ़ीस है, अगर आपने पे करके लिया हुआ है, इनका एक्टिवेशन लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे प्राइसिंग में दिख जाएगा क्या प्राइसिंग है इनके। अगर वो आपने लिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया है तो आप एक्सेल शीट बना के भी अपना खुद का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ की फार्मूलेज़ हैं वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पे कुछ की फॉर्मूलेज़ है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डेफ़िनेटली वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, बट फिर भी एक बार आपको रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ। ट्रेड का जो वैल्यू होता है वो कैसे फाइंड आउट होता है, जो हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस है उसमें से लोअर स्ट्राइक प्राइस को माइनस करने पे आपको स्प्रेड मिलता है। जैसे हम एग्जांपल में देख रहे थे 21,900, 21,900 में से अगर आप माइनस करो 21,600 को, ठीक है, तो 21,900 में से 21,600 माइनस करोगे, ये जो 300 रुपये का जो डिफरेंस जनरेट होता है, ये इस डिफरेंस को ही स्प्रेड कहा जाता है। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी का नाम भी बुल पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी है। ठीक है, एंड इसी के बाद नेट क्रेडिट की बात की जाए तो नेट क्रेडिट हम जो कैलकुलेट करते हैं वो प्रीमियम रिसीव्ड फॉर हायर स्ट्राइक प्राइस, जो आपने सेल किया है तो प्रीमियम रिसीव हुआ है, तो जो प्रीमियम रिसीव हुआ है माइनस प्रीमियम पेड फॉर लोअर स्ट्राइक प्राइस, मतलब ओटीएम का जो पुट ऑप्शन आपने बाई किया है उसके लिए जो आपने प्रीमियम पे किया है उसे माइनस कर दे तो आपको नेट क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे 21,900 का पुट ऑप्शन आपने सेल किया था तो 214 रुपये का प्रीमियम रिसीव हुआ था, एंड 21,600 का पुट ऑप्शन आपने बाई किया था तो 56 रुपये का जो प्रीमियम था वो आपको पे करना पड़ा था। ठीक है, तो नेट जो था 158 रुपीज़ का नेट क्रेडिट आपको मिला था। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बुल पुट स्प्रेड मैक्सिमम प्रॉफिट का। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, जो आपका नेट क्रेडिट होता है जो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया, नेट क्रेडिट ही आपका नेट या मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ठीक है, बुल पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम प्रॉफिट आपका नेट क्रेडिट ही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जो कि आपने ऑप्शन एज पे भी देख लिया और वो जो एक्सेल शीट में मैंने कैलकुलेशन दिखा वहाँ पे भी आपने देख लिया। एंड मैक्सिमम लॉस की बात की जाए तो जो स्प्रेड आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ऊपर, ठीक है, ये जो स्प्रेड कैलकुलेट किया है, दिस स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट, ठीक है, दिस स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट इज नथिंग बट योर मैक्सिमम लॉस, मतलब 300 में से 158 घटा दो, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट बचेगा 2 एंड 4 एंड 1, 142 रुपीज़ आपका मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक है, एंड इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे शायद आपको एक जनरलाइज स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगा। हायर द स्प्रेड हायर द प्रॉफिट पोटेंशियल एंड हायर द ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए स्प्रेड आप जितना ज़्यादा रखोगे ना, अभी ये कोई फिक्स नहीं है कि ओटीएम में कितने ओटीएम का, मतलब स्लाइट ही ओटीएम रहना चाहिए,
डीप ओटीएम रहना चाहिए। तो जितना पीछे आप जाओगे, ये 21,400 कर दो, 21,300 कर दो, तो इसी तरह से स्प्रेड भी बढ़ने लगेगा। 21,900 में से 21,400 माइनस करो तो 500 का स्प्रेड हो गया, ठीक है। बट इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल भी आपको बढ़ जाएगा। हायर द स्प्रेड, हायर द पोटेंशियल, प्रॉफिट पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि 21,400 का जो प्रीमियम आप पे करोगे ना, ठीक है, 21,400 के लिए प्रीमियम आप पे करोगे तो 21,600 के कंपेयर में कम रहेगा। तो ये कम रहेगा, इसीलिए क्या होगा, नेट क्रेडिट आपका ज़्यादा हो जाएगा। नेट क्रेडिट इज़ योर मैक्सिमम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है इनडायरेक्टली। तो हायर द स्प्रेड, हायर द प्रॉफिट पोटेंशियल, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है, हायर हो जाता है। मतलब अगर मार्केट में मोमेंटम अच्छा नहीं रहा, ठीक है, मोमेंटम अगर अच्छा नहीं रहा तो हो सकता है मॉडरेटली लॉस में, या फिर लॉस में आप रहोगे, ठीक है। अगर मार्केट में मोमेंटम अच्छा है, तेज़ी है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट बुल पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी, ओके। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो डेफिनेटली, जैसे बार बार मैं आपसे बोलता हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, और एल्स जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे आप अपने कमेंट छोड़ दीजिए। मैं डेफिनेटली आपको कमेंट करके उसका रिप्लाई कर दूँगा, आपके डाउट सॉल्व कर दूँगा। अगर आपका डाउट बहुत क्रिटिकल है तो मैं उसके लिए वीडियो भी बनाकर लेकर आऊँगा, और एक प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ, सो दैट आपके डाउट्स को वहाँ पे क्लियर कर पाऊँ, वीडियो बना के आपको रिप्लाई दे पाऊँ, ठीक है। तो इसी तरह फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, अपने स्किल को ग्रो करते रहे, एंड अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करते रहे। थैंक यू सो मच।